बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक अहवान अक्सर अपने दबंग अंदाज और सियासी मुखालिफिन पर गोलाबारी के बायस खबरों और सोशल मीडिया पर जेर बहस रहती हैं और वो अपने सियासी मुखालिफिन को गाहे बगाहे मुंह तोड़ जवाब देती रहती हैं, लेकिन सियासी जुबान में, और कई दफ़ा अपने सियासी मुखालिफिन को खुलेआम चैलेंज देती नजर आती हैं। कमोबेश एक माह कबल ही डॉक्टर फिरदौस आशिक अहवान की जानिब से रमज़ान बाजार के दौरे के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर के साथ नाजेबा सलूक का वाक़या सामने आया था। ताहम गुज़िश्ता रोज़ ऐसा ही कुछ सचमुच में हुआ जब पाकिस्तान के एक निजी चैनल के प्राइम टाइम शो पर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदूखेल को लफ्जी तकरार के बाद थप्पड़ रसीद कर डाला। ये प्रोग्राम नशर होने के बाद उसके क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। सार्फिन ने जहां इस झगड़े की मजम्मत की तो वहीं कुछ लोगों ने इस वाक़े पर तंज़िया तबसरे किए और मीम्स भी बनाई। बुध की शब नशर होने वाले टॉक शो में बात बिजली की कमी से शुरू हुई और होते होते ट्रेन हादसे तक आ पहुंची। लेकिन दोस्तों, पहले हम आपको क्लिप दिखाते हैं कि शो में हुआ क्या था, फिर शो में आगे बढ़ते हैं। ये कौन बात कर रहा है जो सर से पांव तक करप्शन के मामले में? आप भी मौजूद थे, आप वजीर थी, आप सबके खिलाफ करप्ट थी। आपने बसों में करप्शन नहीं किया। जब आपको वजीर इत्तला से हटा दिया तो आपके खिलाफ खबरें 10 पर आपने इत्तलात की करप्शन नहीं लिए, आपने करप्शन नहीं लिए। झूठ बोल रहे इत्तलात की हैं, साबित करोगे? साबित है बिल्कुल, क्योंकि आपकी फैमिली को पता आपने करप्शन की है। सबसे बड़ी बात है आपने पीपल्स पार्टी के दौर में बात की है, बकवास आप करी हो। आपने करप्शन ये हो गया, ये सच है बात, क्या बकवास है? ये करप्ट है, आप सबसे बड़ी करप्ट है। आपने बात की है, इसको डेफेमेशन में मैं अदालत में आपने जाना, आप करप्ट है, मैं साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा आप करप्ट है। आपने बसों में करप्शन नहीं किया, आपने करप्शन नहीं किया, आपने सब कोर्ट में करप्शन नहीं किया, आपने शर्म आप करप्शन किया। मैं किस बात पे शर्म करूं? मैं तो आप पढ़ने दिखा रहा हूं, मैं तो आप पढ़ने दिखा रहा हूं। आप करप्ट हो बस, ये और बस मैडम की हो गया, अपनी लेडीज है। तो दोस्तों, प्रोग्राम का क्लिप आपने मुलाहिजा किया, लेकिन इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए फिरदौस आशिक अहवान ने कादिर मंदूखेल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इंदिया दिया। पीपल्स पार्टी के एमएनए कादिर मंदूखेल ने मुसलसल मेरे खिलाफ फोर्स ज़बान इस्तेमाल की। वक्फे के दौरान मुझे और मेरे वालिद साहब को नंगी और गलीज़ गालियाँ दी और मुझे ना सिर्फ अब्यूज़ किया, थ्रेटन किया और हरास किया और धमकियाँ दी। लिहाजा मैं अपने कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत के बाद ये फैसला करूँगी कि मुझे 62-63 के तहत मंदूखेल के खिलाफ ना सिर्फ वुमेन हरासमेंट बल्कि डेफेमेशन के केस के हवाले से भी अपनी तरजीहात तय करनी है और कानूनी चाराजोई करना मेरा हक है। जी तो नाजरीन, आपने सोशल मीडिया पर फिरदौस आशिक अहवान का रद्द-ए-अमल देखा, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदूखेल ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कोई ऐसी नाज़िबा बात नहीं की थी। कादिर मंदूखेल का कहना था कि मैं गालम गलोच बर्दाश्त करता रहा तो वो हाथापाई पर उतर आई, मेरा गिरबान पकड़ा और मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। इसके बाद मुझे कप मारने की कोशिश की, मैं बचने की कोशिश कर रहा था और वो मेरे पीछे भागी तो मैंने दरवाज़ा बंद करके जान बचाई। नाज़रीन करम, पाकिस्तान में सियासतदानों के दरमियान हाथापाई कोई नई और अनहोनी बात नहीं है। कौमी असम्बली के अंदर और बाहर और टीवी शोज के दरमियान भी अक्सर नौबत गालम गलोच तक आ जाती है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि एक ऐसी खातून जो कि न सिर्फ सियासतदान है बल्कि पंजाब हुकूमत में मुशीर के ओहदे पर भी फायज है, किसी मर्द को थप्पड़ जड़ दिया। अब यहाँ बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। क्या फिरदौस आशिक अहवान ने औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, या कादिर मंदूखेल साहब ने जो कहा वो उन्हें किसी खातून के साथ नहीं करना चाहिए था? और नाज़रीन, सोशल मीडिया पर तो तबसरों का तूफान उमड़ आया। इनमें से कुछ हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। किसी ने फिरदौस आशिक अहवान की तारीफ की और फिरदौस आशिक अहवान को टैग करके कहा कि आपने अच्छा काम किया, ये मर्द औरत को खामोश करवाने के लिए बदजुबानी और फाहिश गोई करते हैं। जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तनकीद और मुखालफत बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि पीटीआई के अरकान का सारा मौक़िफ़ ही दूसरों पर बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद करने पर मबनी है, लेकिन अगर कोई यही काम उनके साथ करे तो उसे टेलीविजन पर थप्पड़ रसीद कर देते हैं। और बहुत से दूसरे लोगों का ख्याल है कि बात को इस जगह पर पहुंचने से रोका जा सकता था। और बहुत से सोशल मीडिया सारिफिन का ख्याल है कि सारा कसूर शो के मेज़बान जावेद चौधरी साहब का है, क्योंकि वो देख रहे थे कि गुफ्तगू तल्ख हो रही है लेकिन वो सिर्फ देखते ही रहे। एक सारिफ ने शो के मेज़बान की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, इस सारे किस्से में सिर्फ एक शख्स लुत्फ अंदोज हो रहा था जिसने लड़ाई रोकने की कोशिश भी नहीं की।
لیکن کئی صارفین اس صورتحال کو ملک میں جاری گرمی کی شدید لہر کا شاخسانہ قرار دیتے نظر آئے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب دونوں سیاستدان تلخ کلامی کر رہے تھے تو پروگرام کے میزبان جاوید چودھری پہلے تو خاموشی سے دونوں کو دیکھتے رہے، پھر وقفے سے انہیں ٹوکنے کی بھی کوشش کی، تاہم زیادہ تر وہ دونوں کی لڑائی کو بے بسی کی تصویر بنے دیکھتے رہے۔ تو دوستو، آخر میں آپ سے کچھ سوالوں کے جوابات پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ کمنٹس میں ضرور ان کے جوابات لکھ کر ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ آیا فردوس صاحبہ نے تھپڑ مار کر غیر اخلاقی حرکت کی، یا قادر مندوخیل صاحب نے غلط زبان استعمال کرتے ہوئے فردوس صاحبہ کو اس رد عمل پر مجبور کیا؟ دوسرا یہ کہ معاملے کو یہاں تک پہنچنے دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ اور اگر صحافی اقدار کی بات کریں تو کیا یہ 100% اینکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات کو اس نہج تک پہنچنے ہی نہ دے؟ اور تیسری اہم بات، کیا صرف ٹی وی شوز کی ریٹنگ کے لیے ایسا ہونے دینا صحیح بات ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا شو۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ اپنا اور چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ کاشف اقبال کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔